नमस्कार साथियों। शिव पुराण की कहानियों की श्रृंखला में आज जानेंगे कि किस प्रकार रावण ने भगवान शिव के कैलाश को उठा लिया था। तो कहानी के अनुसार रावण सभी जानते हैं कि बहुत ही अभिमानी था, परंतु साथ साथ वो ज्ञानी भी था। एक प्राकट ब्राह्मण था और सभी वेदों का ज्ञाता था। भगवान शिव का अनन्य भक्त था। तो शिव को एक बार उसने प्रसन्न करने के लिए सोचा और फिर कैलाश पर जाकर वो तपस्या करने लगा। और इस तपस्या की श्रृंखला में उसने एक-एक करके अपने 9 के 9 शीश को काटकर शिव को अर्पित कर दिया। जैसे ही वो 10वां सिर काटने जा रहा था, भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसे मनचाहा वरदान प्राप्त करने के लिए बोला। तब रावण ने कहा कि मुझे ऐसा बल चाहिए जो विश्व भर में अतुलनीय हो, और ये जो शीश मैंने आपको काटकर अर्पित किए हैं, ये सारे शीश फिर से वैसे के वैसे हो जाएं। भगवान ने तथास्तु कहकर उसको उसका मनचाहा वरदान दे दिया। अब होना तो वही था कि इंद्र समेत सारे देवी देवता और सब पूरा का पूरा जगत जो था वो भयभीत हो गया कि अब रावण को इतना बल प्राप्त हो गया है, ऐसे अभिमानी क्रूर राक्षस राज को इतना बड़ा वरदान प्राप्त हुआ है, तो पता नहीं सृष्टि का क्या होगा। तो सारे देवी देवता और पूरा जगत जब भयभीत हो गया तो सब पहुंचे नारद मुनि के पास। तो नारद मुनि ने देवताओं की परेशानी का एक हल निकाला और वो पहुंचे रावण के पास और उससे कहा, राक्षस राज, आपको तो बहुत अधिक बल प्राप्त हुआ है, परंतु आपको तो भगवान शिव से ये वरदान प्राप्त हुआ है। वो तो हमेशा भांग के नशे में रहते हैं, उन्हें तो पता ही नहीं कि वो किसको क्या वरदान दे रहे हैं। तो आपको अपने इस वरदान की परीक्षा लेनी चाहिए और ये काम आप कैलाश पर जाकर ही कर सकते हैं। एक बार कैलाश को उठाकर तो देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपका बल सचमुच में वैसा है जैसा भगवान शिव ने आपको वरदान दिया था या फिर नहीं। राक्षस राज तो अभिमानी था ही, नशे में चूर था। तो वो पहुंच गया कैलाश पर्वत और वहां जाकर उसने उस अभिमानी राक्षस राज रावण ने, जो कि इतना ज्ञानी था, भगवान शिव का अनन्य भक्त था, परंतु बुद्धि से भ्रमित था, और उसने कैलाश को अपने अपने हाथों से उसको उठाना चाहा। और यह देखकर पार्वती समेत सारे देवी देवता भयभीत हो गए। तब भगवान शिव ने उसके अहंकार को दूर करने के लिए अपने पैर के एक अंगूठे से कैलाश पर्वत को थोड़ा सा दबा दिया। अब उस जो पर्वत था उसके नीचे रावण के हाथ आ गए तो वो छटपटाने लगा। तब उसको समझ में आया कि चाहे वो कितना ही बलशाली क्यों ना हो जाए, परंतु वो इतना नहीं हो सकता कि वो भगवान शिव का कैलाश पर्वत ही उठा ले। इस तरह रावण का अहंकार भी दूर हुआ और कैलाश पर्वत भी सुरक्षित रहा।